जय श्री श्याम दोस्तों। भाई सीए कर ले, लाइफ सेट हो जाएगी एकदम मस्त। ये एक ऐसी लाइन है जो कि हर बच्चे ने जो आज की डेट में सीए कर रहा है वो ज़रूर सुनी होगी कि भाई सीए कर ले, लाइफ सेट हो जाएगी। बट क्या ये रियलिटी है? आज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो हर उस बच्चे के लिए रेलिवेंट है जो आज की डेट में सीए कर रहा है, चाहे वो फाउंडेशन लेवल पे है, इंटर लेवल पे है या फाइनल लेवल पे है। कौन से ऐसे मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो सीए करने के बाद भी 3 से 5 साल के अंदर उनके सामने आने वाले हैं, और मैं इसमें सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं बताऊंगा, एट द एंड आपको इनका सोल्यूशन क्या है वो भी आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये एक बहुत ही बड़ा आई ओपनिंग वीडियो होने जा रहा है। तो भैया कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? कहानी की शुरुआत होती है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक लाइन मारते हैं। क्या लाइन मारते हैं? आपका सिग्नेचर, देश के प्रधानमंत्री के सिग्नेचर की वो ताकत नहीं है जो ताकत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की होती है। जी हाँ, कि जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है इसका सिग्नेचर देश के प्रधानमंत्री के सिग्नेचर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और हमारे सीए सारे गदगद हो जाते हैं, ये हम तो राजा जी से भी बड़े इंसान हो गए, क्योंकि राजा जी ने खुद कह दिया कि मेरे से बड़ा सिग्नेचर किसका है? सीए का है। लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा हिडन मैसेज था। हिडन मैसेज ये था कि बेटा तुम अपने आप को राजा से भी बड़ा समझते हो, आओ आ जाओ जरा, नापते हैं तुम्हें एक एक करके। और कैसे नापना शुरू कर रहे हैं इसको समझिए जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप समझिए, एक सीए जो है वो बेसिकली जाना किस लिए जाता है, उसका प्राइमरी काम क्या होता है? उसका प्राइमरी काम होता है ऑडिट। भाई जहाँ से एक सीए मेन कमा रहा है, काम बहुत होते हैं लेकिन ऑडिटिंग उसका एक मेन एरिया होता है जहाँ से वो माया कमाता है। अब ऑडिटिंग में ब्रॉडली हमारे पास 2 ऑडिट आते हैं, टैक्स ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट। कोई कह सकता है भाई साहब इंटरनल ऑडिट्स भी तो होते हैं, लेकिन उसका जो रेवेन्यू वाला पोर्शन है वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, इसलिए मैं 2 बातें कर रहा हूँ यहाँ पे, टैक्स ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट। ठीक है ना? अब टैक्स ऑडिट को लेकर के ये खबर सबने सुन ली होगी कि अब जो हमारे पास है वो डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है 2025 के अंदर, और जिसके अंदर 99.99% चांसेस हैं कि जो टैक्स ऑडिट अभी तक सिर्फ और सिर्फ सीए करता था, ये जो है अब सीएस और सीएमए भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो ये आपकी एक मोनोपोली थी, मोनोपोली किस चीज़ में थी कि टैक्स ऑडिट करने की जो पावर थी वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास थी? सीए के पास थी। ये जा रही है किसके पास? सीएस के पास भी और सीएमए के पास भी। तो जो अभी अब तक ये लाइन मारी जाती थी ना कि हाँ अपना सिग्नेचर राजा जी के सिग्नेचर से भी इंपॉर्टेंट होता है, तो पहला झटका तो यहाँ पर लगने वाला है 2025 के अंदर। 99.9% चांसेस हैं, और ये न्यूज़ मैं नहीं दे रहा हूँ, ये आप लोगों ने भी सुन ली होगी। नेक्स्ट आता है स्टैट्यूटरी ऑडिट। साहब यहाँ तो अपने सिग्नेचर ही चलेंगे, ऐसा नहीं है। आपको मैं याद दिला दूं, 2022 का बजट, 2022 के बजट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये अनाउंस कर चुकी है कि वो एस्टेब्लिश करेगी आईआईए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग, जो कि आईआईटी और आईआईएम की तर्ज पे होंगे। मतलब यहाँ पर जैसे आईआईटी आईआईएम के अंदर एक डिफ़िकल्ट एंट्रेंस दिया जाता है, उसके बाद एडमिशन होता है और आप उसे क्रैक कर लेते हैं, उसके बाद आप एडमिशन लेते हैं। सेम वे आईआईए के अंदर होगा कि आप एंट्रेंस के थ्रू घुसेंगे और कुछ बॉडीज़ को एस्टेब्लिश किया जाएगा, कुछ कॉलेजेस को एस्टेब्लिश किया जाएगा, और जो वहाँ से आईआईए करके निकलेंगे, जितने बच्चे वहाँ से पास आउट करके निकलेंगे, ऐसा प्रपोजल है कि वो भी जो है स्टैट्यूटरी ऑडिट कर पाएंगे। दो इसके ऊपर 2022 के बाद कोई डिस्कशन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन एक बार ये होने दो। देखो किश्तों में काम करेंगे ना सारे के सारे। अभी ये देखो डायरेक्ट टैक्स कोड तो चला ही दिया, नेक्स्ट स्टेप है सुपर 2026 में ही आ जाए या 2025 में ही बोल दे कि भैया इस साल हम 3 आईआईए इंस्टीट्यूट जो है इस्टेब्लिश कर रहे हैं। आईआईए आने के बाद ऐसा नहीं है कि सीए ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद एक स्टूडेंट के पास ये चॉइस होगी कि वो सीए इंस्टीट्यूट के कोर्स के थ्रू सीए बनना चाहता है या आईआईए के थ्रू जा करके अपनी ऑडिटिंग पावर्स लेना चाहता है। तो ये जो ऑडिटिंग था
जिस पे हम बार बार चिल्लाते थे कि ये मोनोपोली पावर अपने पास है, ये जो है धीरे 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 आप मान के चलिए ये मोनोपोली जो है वो ख़त्म होने के कगार पर है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब आप सीए बनेंगे, आप लोग जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जब सीए बनेंगे तो आप ये प्रॉब्लम फेस करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जहां आपके पास मेन सोर्स ऑफ इनकम आ रहा था वो अब आपका जो है बटने वाला है। तो साहब इसका तरीका क्या है, कैसे इस चीज़ को ओवरकम किया जाए, तो मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले टाइम पे कि लास्ट में वीडियो में कि इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। लेकिन अभी मैंने सिर्फ आपको फर्स्ट प्रॉब्लम बताई है, दूसरी और तीसरी प्रॉब्लम जो है वो भी मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है साहब। सेकेंड जो प्रॉब्लम है NFRA, ये आपने सुन ही लिया होगा, इस पर हमने अभी डिटेल वीडियो भी बनाई थी। नफरा जो है किस तरीके से आज ICI के रास्तों में आ रहा है, या मैं कहूँ एक बहुत कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन जो है दोनों के बीच में हो चुकी है। तो ये एक अपने आप में बहुत प्रॉब्लम है, इस पर मैं डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा। आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इसका लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और रिसेंटली आपने देखा भी होगा इनफैक्ट कि कैसे चार्टेड अकाउंटेंट्स के ऊपर हैवी पेनल्टी लगाई गई है। नाम नहीं लेना चाहूँगा, CCM मेंबर्स जो हैं हमारे, उनकी जो CA फॉर्म्स हैं उनके ऊपर 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है। CA को उठा करके तो जेल में पिछले 10 सालों में ऐसा डाला जा रहा है कि बस पूछो मत। तो हल्का सा कुछ गलत किया नहीं कि जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ या पेनल्टी ठुकने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है इसके थ्रू यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तीसरी चीज़ जिसके ऊपर हमारा इंस्टीट्यूट एकदम शांत बैठा हुआ है वो है AI। रिसेंटली हमारे प्रेसिडेंट ने कहा कि AI विल नॉट रिप्लेस द CA, बट CA हु नोज द AI विल रिप्लेस द CAs हु डोंट नो द AI। मतलब जो CA AI जानते हैं वो उनको रिप्लेस कर देंगे जो CA AI नहीं जानते हैं। लेकिन सिर्फ बयानबाजी से कुछ नहीं होगा। पॉइंट ये है कि आज जो CA स्टूडेंट पढ़ रहा है, AI को लेकर के हमारे करिकुलम के अंदर ऐसा आपने क्या डाला है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। या आपने CA को भगवान भरोसे छोड़ दिया, बच्चों को भगवान भरोसे छोड़ दिया कि भैया अपने आप सीख लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझना पड़ेगा। इसको ले करके हमारा करिकुलम कहाँ तक एक्टिव है, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, अभी आपने कोर्स सुना होगा ACCA ने अपनी एक कॉन्फ्रेंस रखी जिसके अंदर बताया, अपना एक रोड मैप बताया कि 2023 तक वो किस तरीके से AI को अपने कोर्सेज के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन ICI की तरफ से अभी इस पर जो है किसी भी तरीके का कुछ विषय चर्चा देखने को नहीं मिलती है। तो 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जो आज जितने बच्चे CA कर रहे हैं उनके सामने आ रही है वो क्या, एक तो ये जो मोनोपोली ऑडिटिंग की है ये खत्म होने को, दूसरा नफरा, और तीसरा सबसे बड़ा चीज़ है AI। साहब सॉल्यूशन क्या है, क्या खत्म हो जाएगा प्रोफेशन, आज हम करना छोड़ दें क्या इसको? ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं मैं। सावधान होने की ज़रूरत है, बहुत तगड़ा सावधान होने की ज़रूरत है। क्या सावधान होने की ज़रूरत है, क्या इसका सॉल्यूशन है, अब मैं इसके ऊपर चर्चा करूंगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी इस बात को। सुनिए, देखिए आप एक चीज़ को समझिए कि होने क्या वाला है फ्यूचर के अंदर, कि अगर आप ये सोचें, हम जैसे कहते थे कि भाई तू बस CA बन जा किसी भी तरीके से, नंबर ऑफ अटेम्प्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पहले ये बहुत बड़ी चीज़ बोलते थे कि भाई नंबर ऑफ अटेम्प्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बस किसी भी तरीके से CA बन जा। तो अब ये मिथ जो है ना एकदम दिमाग से निकाल दो। भैया नंबर ऑफ अटेम्प्ट से जो है बहुत फ़र्क तो पहले भी पड़ता था, लेकिन अब इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आने वाला है। क्योंकि आप समझो एक इतना टफ कंपटीशन मार्केट के अंदर है। अभी आपने पीछे की कुछ वीडियो क्लिप्स देखी होंगी कि जो फ्रेश CA बने हैं किस तरीके से दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट द जॉब्स, ठीक है ना। तो आने वाले टाइम में ये चीज़ और बढ़ती चली जाएगी। तो आप ये बात ध्यान रखें कि ये ना सोचें कि अटेम्प्ट लगते जाएं और CA बनते चले जाएं। भैया नहीं, इस चीज़ को समझ लो कि जब अपने पेपर दे रहे हो तो एकदम खूब तैयारी के साथ पेपर दो, और इंस्टीट्यूट का एग्जाम लिखने से पहले कम से कम घर पर 3-3, 4-4, 5-5 मॉक टेस्ट पेपर लिख लो और किसी टीचर से चेक करवा लो। उसमें अगर पास हो रहे हो तभी जाके CA इंस्टीट्यूट के एग्जाम लिखना, अदरवाइज CA इंस्टीट्यूट के एग्जाम मत लिखना। अगर ये ठप्पे ले लिया आपने कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट लग गए हैं, तो CA बनकर भी कुछ ज़्यादा आप उखाड़ नहीं पाओगे। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। कॉम्पिटिशन आपके टाइम पर जो आने वाला है ना वो बहुत टफ होने वाला है। तो ये जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट की थ्योरी है ना, जो कि शायद मैं भी कहता था पहले कि भैया कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, नहीं,
आप अटेम्प्ट बड़ा सोच समझ के प्लान करें। और मैं ये बता दूं कि आप इंस्टीट्यूट का एग्जाम लिखने से पहले अपना ये मेक श्योर कर लें कि मैंने टेस्ट दे दिए, फुल मॉक टेस्ट दे दिए, मैं उसमें पास हो रहा हूं, अब मैं एग्जाम जाके लिखूंगा तो पास हो जाऊंगा। जब ये कॉन्फिडेंस आए तब जा करके एग्जाम लिखना। सिर्फ ये मत सोचना चल यार फॉर्म भर दिया, एग्जाम तो दे आते हैं। ये वाली थ्योरी अब दिमाग से निकाल लो। सबसे बड़ी चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इस चीज के ऊपर फोकस करो। और ऐसे स्टूडेंट जिनके नंबर ऑफ अटेम्प्ट किसी भी लेवल पर 3 या उससे ज़्यादा हो चुके हैं और अभी वो उसको नहीं निकाल पाए, वो तो सीरियसली कंसीडर करें कि उन्हें सीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज की डेट में चंदन पोद्दार की स्ट्रिक्टली एडवाइस रहेगी, प्लीज़ अगर 3 से ज़्यादा अटेम्प्ट लगा चुके हो और अभी भी नहीं कर पा रहे हो तो बेटर है कि इस कोर्स को आप छोड़ दो, क्योंकि अगर आप कर भी लोगे तो उसकी आज सच आपको आगे कोई वर्थ नहीं मिलने वाली है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। सेकंड सबसे बड़ी चीज़ साहब कि चलो एक तो ये हो गया, ठीक है कि हम सॉल्यूशन समझ में आएगी, बहुत पढ़ के थे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट अपने मिनिमाइज रखें, कोशिश करें 1 या मैक्सिमम 2 और बहुत हद मार के 3 अटेम्प्ट के अंदर जो है इससे ज़्यादा अटेम्प्ट हमारे ना लगें, ठीक है ना। अब सेकंड सबसे बड़ी चीज़ जो है साहब AI, इसके ऊपर आप खुद जो है हाथ पांव मारना शुरू कर दें, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपको बेसिक ज्ञान होना चाहिए कि चैट GPT, मेटा AI, जेमिनी, ये जो AI टूल्स हैं इनको ऑपरेट कैसे करते हैं, इसके अंदर किस तरीके से हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं, किस तरीके से चीज़ें निकालते हैं। चीज़ें जो एडवांस होती जा रही हैं वक्त के साथ, आप पिछड़े नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। और अगर आप बिल्कुल ही एकदम कुछ नहीं कर पाए अभी तक, तो हमने जो है इससे रिलेटेड एक चैट GPT का कोर्स भी लॉन्च किया, दैट इज स्पेसिफिकली फॉर स्टूडेंट्स ओनली, जो कि हमारे स्किल बेस्ड कोर्स सेक्शन के अंदर आपको मिल सकता है, उसको भी आप देख सकते हैं। इससे आप कोई बहुत बड़े एक्सपर्ट नहीं बन जाएंगे इस कोर्स से, मैं आपको बता दूं। एटलीस्ट ये उनके लिए जो समझ ही नहीं पा रहे हैं शुरू कहाँ से करना है, तो उनके लिए थोड़ी सी हेल्प कर सकता है। चलिए तीसरी चीज़, भाई सबसे बड़ा हो गया, मैंने आपको बताया अटेम्प्ट कम रखें, सेकंड जो AI पे फोकस करें। तीसरी चीज़ मैं यहाँ पर कहूँगा कि CA करने के बाद इस कोर्स को ACCA, इसको जो है अपनी लिस्ट में रखें कि भैया इस कोर्स को मुझको करना है, सिर्फ CA के भरोसे जो है वो नहीं रहना है। देखिए ACCA करने से सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, 70+ कंट्रीज़ के अंदर आपके पास साइनिंग अथॉरिटी हो जाती है, 70+ कंट्रीज़ में साइनिंग अथॉरिटी हो जाती है। और एक चीज़ समझिए, आज बिग 4 का अगर आप ट्रेंड समझे ना, तो बिग 4 जो है वो एनकरेज कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, वो ACCA की तरफ मूव ऑन करें। ACCA करने का जो मैंने देखा है पर्सनली सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, पर्सनली सबसे बड़ा फ़ायदा एक तो ये हो ही गया कि 70+ कंट्रीज़ की आप साइनिंग अथॉरिटी हो गए। सेकंड सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, इनका कोई भी पेपर जो है ना हमारे CA इंस्टीट्यूट की तरह पुराने ढर्रे पे नहीं होता कि आप पेपर पेन से आज अकाउंट्स बना रहे हो। मुझे बताओ कौन सी ऐसी कंपनी है जहां पर आज अकाउंट्स पेपर पेन पर बनते हैं, लेकिन आज हमारे अकाउंट्स के पेपर वही पुराने ढर्रे पे हो रहे हैं, क्वेश्चन पेपर आ रहा है, आप उसे बना रहे हो, अकाउंट्स बना रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। यहाँ पर सारा पेपर आपका जो है ऑनलाइन होता है। डे 1 से आपको एक्सेल के ऊपर बैलेंस शीट बनानी है, पेंडल बनानी है, मतलब एक जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना वर्किंग कल्चर की, वो ACCA डे 1 से फुलफिल करता है, डे 1 से फुलफिल करता है। इनके पेपर्स भी आप देखोगे इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि बच्चा जो है ना सिर्फ काम के पेपर कर रहा है, फालतू के पेपर नहीं कर रहा। CA करने के बाद जब आप ACCA करते हो ना, तो सिर्फ 4 पेपर आपको और देने होते हैं और आप ACCA की डिग्री ले सकते हो। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि CA करने के बाद आप ये जो ACCA है इसको ज़रूर कंसिडर करें। और इवन आप अगर बहुत सारे अटेम्प्ट लगा चुके हैं और नहीं कर पा रहे हैं, तब भी आप ACCA कंसिडर कर सकते हैं। फ्यूचर जो है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ACCA का है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ACCA का फ्यूचर है और CA का फ्यूचर नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ACCA आपके पोर्टफोलियो के अंदर है ना, तो कंपैरेटिवली आप बहुत सेफर साइड जो है अपने आप को खड़ा हुआ पाएंगे। और ऐसे बच्चे जो CA नहीं कर पा रहे हैं लेकिन BCom कर चुके हैं, वो अगर BCom प्लस ACCA कर लेते हैं ना, तो इंस्टीड की क्या बोलते हैं, वो जहाँ CA में अपना 4 से 5 साल का करियर लगाते, वो 2 साल 2.5 साल लगा करके एक अच्छी इनकम, मतलब अच्छी इनकम में ज़्यादा भी अगर मैं बोलूँ तो ज़्यादा नहीं, 35 से 40 हज़ार रुपये से अपनी स्टार्टिंग कर सकते हैं और 2 साल का एक्सपीरियंस गेन करके 60 to 70,000 पे आराम से आज की डेट में पहुंच सकते हैं। ये चीज़ें नंबर्स फिगर जो है वक्त के साथ चेंज हो सकते हैं, लेकिन आज की सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ।
तो खैर मेरा काम था आप लोगों को एक आईना दिखाना, जो मैंने इस वीडियो से कोशिश करी आप लोगों को दिखाऊं। तो प्लीज़ 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 जो मैंने आपको बताई हैं बातें, इसको सीरियसली कंसीडर कीजिए और कोशिश करिए कि जब आप अपने एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ देने जाएं। ऐसा ना हो कि सिर्फ यार ट्रायल अटेम्प्ट है, दे के देखते हैं क्या होगा, इस डर्रे के साथ, इस सोच के साथ जो है आप बिल्कुल भी एग्ज़ाम देने ना जाए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम, एंड प्लीज़ डू शेयर this video with all your friends who are doing CA right now. Thank you so much.